अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो माय यूट्यूब फैमिली, ये मेरी दिन की शुरुआत हो रही है सहरी से। सहरी करने के बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए टेरेस पे और ये फजर की अज़ानें हो रही हैं। उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर ये देखें सुबह हो गई थी। फिर मैंने बच्चों को तैयार किया, स्कूल भेजा। तो स्कूल भेजने के बाद मैंने चला दी थी वॉशिंग मशीन। आज मैंने बोला था कि बच्चों के आने से पहले ना मैं सारे कपड़े धो दूँगी। तो बस ऐसे ही दिन की शुरुआत हुई मेरी। तो माय यूट्यूब फैमिली, आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही खास टॉपिक से। जिन बेटियों के बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, इन बेटियों की ज़िंदगी किसी एहसास से कमतरी से गुज़रती है, ख़ास करके जब उनकी शादी हो जाती है। तो आप लोग भी मुझे बताना कि किन किन के माँ बाप ज़िंदा हैं। अगर ज़िंदा हैं तो अल्लाह पाक उनको हमेशा आप लोगों के सर पे सलामत रखे, आमीन। और जिनके इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, आमीन। मेरे अब्बू नहीं हैं और मेरे अब्बू की कमी मुझे हमेशा सारी ज़िंदगी महसूस होती रही है। मेरे अब्बू हमारे बचपन में ही फ़ौत हो गए थे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। और शादी के बाद तो उनकी कमी मुझे बहुत महसूस हुई, हर लम्हे महसूस हुई। तो ससुराल में एक बाप की कमी सबसे ज़्यादा महसूस होती है जब एक बेटी ससुराल वालों के साथ रहे। मैंने देखा है जिन बेटियों के बाप ज़िंदा हैं ना, ससुराल वाले उनकी बेटियों को कुछ भी नहीं कहते। क्यों? वजह सिर्फ यही है कि इसके बाप को पता चलेगा ना तो वो आ जाएगा अपनी बेटी के हक़ में बोलने के लिए। और जिनकी बेटियों के बाप नहीं होते ना, उनकी ज़िंदगी समझो एक नौकरानी की तरह ही गुज़रती है। कौन सा इसके पीछे कोई है जिसको ये बताएगी, और कौन सा इसके पीछे वालों ने आके हमसे पूछना है, इसलिए इसको दबाओ। और कुछ बेटियां क्या, हज़ारों बेटियां ऐसी हैं आज भी अपने माँ बाप की इज़्ज़त के खातिर खुद को मार कर ससुराल वालों के साथ रह रही हैं। लेकिन वो बेटियां अंदर से मर चुकी होती हैं। और ख़ास करके वो बेटियां जिनके शौहर भी उन्हें हर बात पर जलील करें। यहाँ के ससुराल वाले कोई बात बोलते बाद में हैं और उनके मियाँ पहले ही खड़े हो जाते हैं, हाँ इसी की गलती होगी, इसी ने कुछ कहा होगा। और बहुत कम ऐसा होता होगा कि कोई शौहर अपनी बीवी के लिए खड़ा होता होगा। लेकिन मैंने तो जहाँ तक देखा है कि ससुराल वाले थोड़ा बोलते हैं और कुछ शौहर ऐसे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं अपने माँ बाप की साइड पे। इसके बावजूद अगर एक औरत इस शख्स के साथ रह रही होती है ना, तो समझ जाओ कि वो अंदर से खुद को मार चुकी होती है, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, वो अपने बच्चों के लिए ही जीती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है। इसलिए अगर आपको यूट्यूब पे इस तरह की कोई भी वीडियो नज़र आए तो इसको इग्नोर ना किया करें प्लीज़। इसको पूरा वॉच किया करें। क्या पता ये जो लड़की यूट्यूब पे काम कर रही है किस वजह से आई है। और मुझे खुशी इस बात की है कि यूट्यूब कोई शो ऑफ नहीं देखता, वो सिर्फ रियलिटी देखता है। और ये उन औरतों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अपने आप को अगर आपने डिप्रेशन से बाहर निकालना है तो अपने घर के अंदर रह कर आप यूट्यूब का एक चैनल बनाओ और इसमें दिल लगा कर काम करो। इंशाल्लाह आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे। और
एक तो आपका टाइम भी अच्छे से गुजरेगा, दूसरा फजूल की सोचों से भी जान छूट जाएगी। तो मेरा तो सबको यही मशवरा है हाउस वाइफ को कि जॉइंट फैमिली में रह रही हैं तो उनको भी यही मशवरा है कि प्लीज़ आप एक यूट्यूब चैनल बना लो, इससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। बस इंसान अपने ही कामों में लगा रहता है। और यहाँ पर जी मेरे बच्चे भी बीमार हो गए थे और ये होते भी एक साथ ही हैं बीमार। अगर एक बीमार हुआ है तो उसके साथ भी दूसरा तीसरा चौथा, माशाल्लाह से 4 बच्चे भी एक साथ ही बीमार हो जाते हैं। और रमज़ान में तो फिर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस उनको दवाई पिलाई थी मैंने। और ये रे आज मैं बना रही थी इफ्तारी में चना चाट, और यहाँ मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली। बस बेटियों का एहसास होता है मुझे तो। हाँ ये तो मुझ पे तो बीत रही है भाई। मैंने महसूस किया अपने बाप की कमी, हर जगह पे बाप की कमी महसूस की है। काश मेरा बाप भी होता, मैं भी उनको फ़ोन करके बोलती काश। और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम गुज़र गया, अब तो काफ़ी टाइम हो गया मेरी शादी को। और मैं जब कभी परेशान होती हूँ ना तो थोड़ी देर के लिए टेंशन होती है, मुझे भी परेशानी होती है। तो फिर मैं कहती हूँ नहीं यार, ये तो मेरी किस्मत तो अल्लाह पाक ने बनाई है ना। तो अल्लाह पाक तो जो काम करते हैं बेहतर इंसान के लिए बेहतर ही होता है। तो मेरी किस्मत भी अल्लाह ने बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। तो फिर मैं खुश हो जाती हूँ कि ये अल्लाह पाक ने बनाई हुई है मेरी किस्मत, तो वो अच्छी ही है, इस पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो। और यहाँ पर जी मैंने बना दी थी पकोड़े, फिर मैंने बनाई थी आज रात को कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बनाई थी। यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी, जो औरत सब कुछ बर्दाश्त करके भी अपना रिश्ता बचाती है वो औरत सब कुछ कर सकती है। और मैं कहती हूँ किसी के लिए नहीं जियो, सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए जियो। बस इतना ही। आज की वीडियो थोड़ी इमोशनल हो गई थी। ये हकीकत है, जिन बेटियों के बाप नहीं होते वो बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारती हैं, सब कुछ बर्दाश्त करती हैं और अपने माँ बाप की इज़्ज़त बचाते बचाते खुद मर जाती हैं। तो यहाँ पर जी अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ। जाते जाते मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और एक प्यारी दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।